औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता दिनों मशहूर पाकिस्तानी सियासतदान और पाकिस्तानी मीडिया के सुपर स्टार जनाब आमिर लियाकत साहब अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ हज़ार इख्तलाफ के बावजूद उनकी इस तरह अचानक मौत ने हर पाकिस्तानी को, और जहाँ जहाँ खबर पहुँची, उसे शॉक करके रख दिया। ये खबर जब सामने आई तो कई लोग भी सामने आए, कई चेहरे भी सामने आए, और उन्होंने अपने अपने अंदाज में आमिर लियाकत साहब की वफ़ात को पेश कराना शुरू कर दिया। तो इन हालात में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कैसे पीछे रहते। इंजीनियर साहब भी कूद पड़े और अपने जो भी इंजीनियर साहब ने स्टेटमेंट्स दिए और जो भी अपनी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करवाई, उसे ये तासुर देने की कोशिश की कि शायद आमिर लियाकत साहब आखिरी वक्तों के अंदर उन्हीं ख़यालात और उन्हीं अकायद और नज़रियात के हामिल हो गए थे जिनके हामिल जो हैं ये मिर्ज़ा साहब हैं। हम कतई नज़र इसके कि आमिर लियाकत साहब के क्या मामला थे, हम आमिर लियाकत की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं कि वो अकीदे के एतबार से अपनी निस्बत किस जानिब करते थे। मोहम्मद अली साहब से भी कहा कि आप भी एक्सक्लूसिव मुझे टाइम दे, मैं करूँ। बाकी सबके साथ मैं एक्सक्लूसिव बैठ चुका हूँ। कौकब साहब का मैं बड़ा प्यार करता हूँ, उनसे बड़ा एहतराम करता हूँ। कौकब साहब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का। अब चूँकि मेरा ताल्लुक जो मसले के अहले सुन्नत व जमात से है, मैं अहले सुन्नत वल जमात से नहीं हूँ, अहले सुन्नत व जमात से हूँ। हमारा भी प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं कि अब ये बन गया। और बरेलवी जिनको कहते हैं, मैं वो बरेलवी हूँ, तो मगर मैं सबसे प्यार करता हूँ। यानी जी, तो जैसा कि आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि आमिर लियाकत साहब खुद को बरेलवी कह रहे हैं, तो बरेलवियों के तो अकायद और नज़रियात इंजीनियर साहब आपकी नज़र में कुफ्री और शिरकियाँ हैं। तो जिस शख्स के अकायद और नज़रियात कुफ्री और शिरकियाँ हों, वो आपका कब से होने लग गया? आप तो इल्मी किताबी हैं ना। अच्छा, फिर इंजीनियर साहब की मुनाफिका तो दो नंबर ही, हर जगह इंजीनियर साहब की मुँह मारने की आदत है, ये जाती नहीं है। और ये ख़बरों में रहने के चक्करों में और सोशल मीडिया पे रहने के चक्करों में कभी ये मोरों के दर पे पाए जाते हैं, कभी ये नादिर अली के पॉडकास्ट पे पड़े हुए नज़र आते हैं, कभी ये जनाबे वाला गुस्ताख नूरपुर शर्मा की वकालत करते हुए नज़र आते हैं। तो इसी तरह यहाँ ये आमिर लियाकत के हवाले से भी इनकी मुनाफिकत सामने आई। आमिर लियाकत ने बोल चैनल पर डॉक्टर जाकिर नाइक और उसके हामी कारी खलीलुर रहमान को एक दफ़ा प्रोग्राम के अंदर, लाइव प्रोग्राम के अंदर जलालत के कैप्सूल दिए थे। अब जलालत के जब कैप्सूल उन्हें दिए तो इंजीनियर साहब यहाँ पर तड़प उठे और इंजीनियर साहब ने ये फरमाया था कि ये आजकल टीवी चैनल्स पर जो कुछ मजहबी मुनाफरत और तकफीरी सोच आम की जा रही है, पैमरा को, चीफ जस्टिस को इस पर नोटिस देना चाहिए। ऐसे तमाम एंकर्स और टीवी चैनल्स पर पाबंदी होनी चाहिए जो मजहबी मुनाफरत फैला रहे हैं। तो कुछ हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर मजहबी मुनाफरत और तकफीरी सोच आम की जा रही है ना, पैमरा को और चीफ जस्टिस को इसका नोटिस लेना चाहिए। ऐसे तमाम एंकर्स और उलमा के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए जो मजहबी मुनाफरत फैला रहे हैं। ये इंजीनियर साहब ने उस वक्त स्टेटमेंट दिया था आमिर लियाकत के हवाले से। अब आमिर लियाकत की वफ़ात के बाद इंजीनियर साहब ने अपना जो गिरगिट की तरह ये रंग बदलने में माहिर हैं, इन्होंने अपना रंग बदला और अब फरमाते हैं कि आमिर लियाकत को क्रेडिट देते हैं आलिम ऑनलाइन प्रोग्राम का। ये कहते हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने एक प्लेटफॉर्म पर सुन्नी, शिया, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस सबको बिठाया, और आप इन प्रोग्रामों को देखें तो आपको पता चलेगा कि 90% मसाइल में कोई इख्तलाफ ही नहीं था। आमिर लियाकत साहब ने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सुन्नी, शिया, अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी सबको बिठाया, और आप उन प्रोग्रामों में देखें तो आपको लगेगा 90% मसाइल में कोई इख्तलाफ नहीं था। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन। जी, तो जैसा कि आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि इंजीनियर साहब आज जिस मामले को लेकर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को पेश करवा रहे हैं, उन्हीं मामलात की वजह से, उन्हीं मसाइल की वजह से कल तक आमिर लियाकत पे पाबंदी लगाने की बातें करते थे, पैमरा से और चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का कहते थे। लेकिन अब चूँकि उसकी बंदी की वफ़ात हो चुकी है तो ये उसके नाम को पेश कराना चाहते हैं। तो मिर्ज़ा साहब, कोई शर्म होती, कोई हया होती है? आप ये कह रहे हैं कि आमिर लियाकत मेरे राब्ते में था और मुझसे वो दीगर बातें करता था, तो जिस वक्त तो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, उस वक्त आप कहाँ छुपे हुए थे? आप तो या तो गुस्ताखों की आप वकालत से आपको फुर्सत मिलती है तो आप कोई रब्ता करते। अच्छा, इसके बाद फिर मिर्ज़ा साहब ने आमिर लियाकत साहब का एक क्लिप चलाया जिसके अंदर आमिर लियाकत साहब ये फरमा रहे हैं कि ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करने, ये जुमला नहीं कहना चाहिए। जबकि हम आपको खुद आमिर लियाकत की ज़ुबानी इसी कलाम के शुरू के 4 अशआर सुनाते हैं, सुनिए। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। जी, तो इंजीनियर
इंजीनियर साहब कैसा दिया है, नहीं दिया, अच्छा है भाई। तो अब आप खुद ये फैसला कर लीजिए, मेरे सुनने वाले खुद ये फैसला कर सकते हैं कि हम किसकी माने, आमिर लियाकत साहब के अकायद और नज़रियात के माने या मिर्ज़ा साहब की माने। आमिर लियाकत के जो मामला थे वो रब के सुपुर्द हो चुके, इंजीनियर ज़िंदा है। इंजीनियर साहब को चाहिए कि ये अपनी पोजीशन क्लियर करें। ये दोनों हाथों में लड्डू पकड़ के घूमना और हर तरफ जहाँ मीठा मीठा हाफ हाफ और कौड़ा कौड़ा थू थू वाली जो बातें हैं ना, इंजीनियर साहब को चाहिए कि करना छोड़ दें। ये कभी यहाँ होते हैं कभी वहाँ होते हैं, गोया बकौल शायर, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी इनके दर कभी दर बदर, कमी आश की तरह शुक्रिया मैं किधर किधर से गुजर गया। तो इंजीनियर साहब एक स्टेटमेंट रखें, एक नज़रिया रखें, एक बात होनी चाहिए और इसी के ऊपर कायम रहना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।